हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सिंधु बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि सिंधु बैच के आलोक में फ़िलहाल जो आपका करंट डिस्कशन बना हुआ है, इट इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल थ्योरीज, यानी कि राजनीतिक सिद्धांतों को दुनिया को आधार बनाते हुए आप लोग अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का कार्य कर रहे हैं। और राजनीतिक सिद्धांतों की दुनिया की ओर से हाल ही में जो हमने टॉपिक कंक्लूड किया है वो रहा था आपका उदारवाद। लेकिन उदारवाद के साथ ही हमने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था किसका? नव उदारवाद का। भले ही नव उदारवाद जैसी विषय वस्तु आपके पाठ्यक्रम में ना हो, लेकिन अगर आपके सिलेबस में थ्रोली इस बात को लिखा गया है कि लिबरलिज्म दैट मीन्स उदारवाद आपसे पुटअप किया जाएगा, तो हो सकता है कि जो आपका एग्जामिनर है वो नव उदारवाद के साथ भी जो अपने रिलेशंस हैं या जो अपने कनेक्शंस हैं उनको इस्टेब्लिश करने का कार्य करे। आज से आपकी चर्चा की शुरुआत होगी शक्ति दैट मीन्स पावर। और शक्ति और पावर जो है ये विषय वस्तु राजनीतिक सिद्धांतों की दुनिया की आलोक में ही आपको दिया गया है। शक्ति को आप लोगों को कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। शक्ति कहो या पावर कहो, बात एक ही है। और शक्ति और पावर को कैलकुलेट करते समय सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर, यानी कि यहाँ पर शक्ति का जो अर्थ आप लेके चलेंगे या शक्ति का जो रेफरेंस यानी कि संदर्भ आप लेकर के चलेंगे वो किस प्रकार से आपको लेकर के चलना है। आफ्टर दैट डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके चलने पड़ेंगे जिन्होंने शक्ति को या पावर को डिफाइन करने का कार्य किया है, यानी कि अपनी ओर से क्या है डेफिनेशंस देने का कार्य किया है। साथ ही साथ कुछ मेजर बुक्स आपको भी कैलकुलेट करके चलनी पड़ेंगी जिनको आप शक्ति जैसी व्यवस्था के आलोक में ही लेकर के चलेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि देखिए अगर किसी भी पॉलिटिकल थिंकर की बुक का आप रेफरेंस लेकर के चलते हैं तो उसका जो एसोसिएशन होता है वो केवल एक ही सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। यानी कि अगर कोई भी पॉलिटिकल थिंकर अपना कोई भी अकाउंट आपके सामने रखता है तो उसमें जो एस्पेक्ट आपके बनते हैं उनको आपको थोड़ा वेरिएट फॉर्म में लेकर के चलना पड़ता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मान लीजिए किसी भी पॉलिटिकल थिंकर ने कोई बुक आपके सामने रखा और उसमें केवल उसने एक ही सब्जेक्ट को कैलकुलेट किया, ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता पा रहा हूँ कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द रियल रेफरेंस एंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ पावर। ठीक है, रिगार्डिंग दिस आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग का ग्राउंड आपको बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर कुछ अपनी इंडिविजुअल एंड वेरी डिफरेंट आपको क्या है कैलकुलेशंस करके चलनी पड़ेंगी ताकि पावर को आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओ, ताकि पावर को आप क्या अच्छे से डिनोट कर पाओ। फिर जब जो बातें हम आपको यहाँ पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग के ग्राउंड के आलोक में समझाने की बात करेंगे, जब उन्हीं तमाम प्रकार की वैल्यूज़ को आप डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकर्स के साथ एसोसिएट करने का कार्य करेंगे तो उनकी डेफिनेशंस जो हैं आपके लिए क्या हो जाएंगी टच एंड गो, यानी कि वेरी कन्वीनियंट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। हाँ, जो आपकी डिफरेंट बुक्स हैं उनकी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके चलना पड़ेगा क्योंकि बुक का अपना कोई रियल कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है। वहाँ तो आपको थोड़ा क्या है मेमोराइज करने की आवश्यकता है, आपने आपको क्या है बार बार चीज़ों को रिपीट करने की आवश्यकता रहेगी। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, आज का जो आपका टॉपिक है तो आज का टॉपिक रहेगा जिसको हम कहेंगे पावर। आइए शुरुआत करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे पावर कहेंगे। और आप लोग भली बात ही जानते हैं कि पावर का मतलब क्या हो जाता है हिंदी में। तो पावर का हिंदी में मीनिंग क्या हो जाता है कि आपका टॉपिक क्या बनता है शक्ति बनता है। आपका टॉपिक क्या बनता है शक्ति बनता है। आपका टॉपिक क्या बनता है शक्ति बनता है। आपके पेपर में इस टॉपिक से एक या दो सवाल आने की पूरी क्या है संभावनाएं हैं। बिल्कुल, जिस दिन आप लोग अपने पेपर को फेस करेंगे तो आप लोग इस बात को पाएंगे कि पावर जैसा जो टॉपिक आपके सामने है या पावर जैसी जो पॉलिटिकल थ्योरी आपके सामने है या पावर जैसी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपके सामने है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे जो है पुटअप किया जाएगा। बिल्कुल एक या दो क्वेश्चन आपसे जो है पुटअप किए जाएंगे, बिल्कुल इसमें ध्यान रखना।
सबसे पहले हम आपको यहां पर यह बताना चाहेंगे मेरे प्यारे साथियों, देखिए जब कभी भी आप पावर को अप्रोच करने का कार्य करेंगे या जब कभी भी आप शक्ति को अप्रोच करने का कार्य करेंगे तो आप मेरे कहने से ऐसा व्यवहार करें कि पावर मीन्स क्या है। आप इतना लिखें, पावर मीन्स। हिंदी में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि शक्ति का अर्थ, शक्ति का अर्थ। हिंदी में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि शक्ति का अर्थ, और इंग्लिश में इतना लिखेंगे पावर मीन्स। तो पावर मीन्स क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, देखिए बहुत ही टेक्निकली और बहुत ही प्यार से आपको समझा रहे हैं। पावर मीन्स क्या होगा, पावर मीन्स होता है, देखिए जो आपको अपने यहां पर रियल कैलकुलेशंस करनी है तो पावर मीन्स आपका क्या हो जाएगा, पावर मीन्स होता है रेगुलेशन। क्या होता है, रेगुलेशन होता है। पावर मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, रेगुलेशन होता है। क्या होता है, रेगुलेशन होता है, यानी कि क्या होता है, नियंत्रण होता है। क्या होता है, नियंत्रण होता है। पावर मीन्स क्या होता है, रेगुलेशन होता है, यानी कि क्या होता है, नियंत्रण होता है। एंड पावर मीन्स क्या होता है, पावर मीन्स होता है मेरे प्यारे साथियों आपका सबऑर्डिनेशन। पावर मीन्स क्या होता है, सबऑर्डिनेशन होता है। पावर मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, सबऑर्डिनेशन होता है। और सबऑर्डिनेशन को हिंदी में आप कैसे लेके चलेंगे, अधीनता, यानी कि अधीनता। क्या लेके चलेंगे, अधीनता। क्या लेके चलेंगे, अधीनता। भाई इससे ज़्यादा कन्वीनियंट वे आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको बहुत ही प्यार के साथ और इन अ वेरी कंसाइज वे अगर आपको ये बताना हो कि व्हाट इज द रियल रेफरेंस ऑफ पावर एंड व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ पावर, तो आप पावर के साथ इस प्रकार की कैलकुलेशन करें, पावर मीन्स, दैट मीन्स शक्ति का अर्थ। और यहां पर शक्ति का अर्थ जो आप निकालेंगे वो दो प्रकार से आप निकालेंगे, है ना। और यही आपका क्या है, स्टार्टिंग में रियल कॉन्सेप्ट होगा कि पावर का मीनिंग आपको कहां लेके चलना है, रेगुलेशन के साथ लेके चलना है। पावर का मीनिंग आपको कहां लेके चलना है मेरे प्यारे साथियों, सबऑर्डिनेशन के साथ लेके चलना है, यानी कि किसके साथ आपको लेके चलना है, अधीनता, अधीनता के साथ आपको लेके चलना है ना। यानी कि अगर मैं अपनी ही किसी पावर का यूज करते हुए किसी को रेगुलेट करने का काम करूंगा या मैं अपनी ही पावर का यूज करते हुए किसी को अपने सबऑर्डिनेशन में लाने का कार्य करूंगा, तो एक्चुअली जो आपका पावर जैसा वैल्यू है मैं उसको एक इंप्लीमेंटेटिव फॉर्म देने का कार्य कर रहा हूं, यानी कि मैं उसको एक क्या है, व्यावहारिक रूप देने का कार्य कर रहा हूं। ठीक है, तो ये दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट वे, इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता। अब देखिए ये जो मैंने आपको यहां पर समझाने का कार्य किया है, अब रिगार्डिंग दिस हम क्या करेंगे, हम एक ग्राउंड बनाएंगे और इस ग्राउंड को हम क्या कहेंगे, ग्राउंड ऑफ एग्जामिनेशन। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम बातों को कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। हम यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक ग्राउंड बनाने का कार्य करेंगे और उस ग्राउंड को हम लोग क्या कहेंगे, ग्राउंड ऑफ एग्जामिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्राउंड ऑफ एग्जामिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, ग्राउंड ऑफ एग्जामिनेशन कहेंगे, ग्राउंड ऑफ एग्जामिनेशन कहेंगे। और जो यहां पर आपका ग्राउंड ऑफ एग्जामिनेशन है उसी को हिंदी में आप क्या कहेंगे, परीक्षण का धरातल कहेंगे। उसी को हिंदी में आप क्या कहेंगे, परीक्षण का धरातल कहेंगे। उसी को हिंदी में आप क्या कहेंगे, परीक्षण का धरातल कहेंगे। ओके, उसी को हिंदी में आप क्या कहेंगे, परीक्षण का धरातल आप कहने का कार्य करेंगे, है ना। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आप किसी भी सोसाइटी का रेफरेंस लो। मैंने क्या कहा, आप किसी भी सोसाइटी का रेफरेंस लो, यानी कि हमने क्या लिया, हमने किसी भी सोसाइटी का रेफरेंस लिया, यानी कि हमने सीधा ऐसे लिख लिया कि रेफरेंस ऑफ, हमने सीधा ऐसे लिख लिया रेफरेंस ऑफ एनी सोसाइटी। आप क्या है भी, आप किसी भी सोसाइटी का रेफरेंस लेने का कार्य करेंगे। आप किसी भी सोसाइटी का रेफरेंस लेने का कार्य करेंगे। डजन मैटर ये आपका कोई वेस्टर्न सोसाइटी है या डजन मैटर ये आपका इंडियन सोसाइटी है, डजन मैटर की आपका ये नॉर्दर्न सोसाइटी है, डजन मैटर की आपका सदर्न सोसाइटी, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहां पर क्या है, किसी भी समाज का आपको रेफरेंस लेके चलना है। यू हैव टू टेक रेफरेंस ऑफ एनी सोसाइटी। आप यहां पर किसी भी सोसाइटी का रेफरेंस लेकर के चलने की बात करते हैं। अब देखिए जब आप सोसाइटी का रेफरेंस लेकर चलते हैं तो सोसाइटी के पास क्या होते हैं, देखो सोसाइटी के पास क्या होता है, किसी भी समाज के साथ आप क्या जोड़ेंगे, सोसाइटी के अपने क्या होते हैं, लॉज होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, कानून होते हैं।
सोसाइटी के अपने क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों, रेगुलेशंस होते हैं। सोसाइटी के अपने क्या होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। सोसाइटी के अपने क्या होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। सोसाइटी के अपने क्या होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। सोसाइटी के अपने क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। सोसाइटी के अपने क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। नॉर्म्स का मतलब क्या है, आप एक मापदंडों की बात कर रहे हैं या आप नियम एवं कानून की बात कर रहे हैं। तो हर सोसाइटी के पास अपने नियम होंगे, हर सोसाइटी के पास अपने रेगुलेशंस होंगे और हर सोसाइटी के पास क्या है, अपने नॉर्म्स होंगे। हर सोसाइटी के पास क्या है, अपने नॉर्म्स होते हैं। ठीक है। अब इसके अगेंस्ट जब आप किसको रखने की बात करोगे, जब आप लोगों को रखने की बात करते हो, इसके अगेंस्ट जब आप लोगों को रखने की बात करते हो, इसके अगेंस्ट जब आप लोगों को रखने की बात करते हो, तो फिर आपको यहां पर क्या कहने का मौका मिलता है, आपको यहां पर यह बात कहने का मिलता है कि सोसाइटी के जो अपने लॉज हैं या सोसाइटी के जो अपने रेगुलेशंस हैं या सोसाइटी के जो अपने नॉर्म्स हैं, ये इन लोगों के ऊपर क्या लाते हैं, ये इन लोगों के ऊपर क्या लाते हैं, रेगुलेशन लाते हैं। ये इन लोगों के ऊपर क्या लाते हैं, रेगुलेशन लाते हैं। ये इन लोगों के ऊपर क्या लाते हैं, रेगुलेशन लाते हैं। ये इन लोगों के ऊपर क्या लाते हैं, अधीनता लाते हैं, यानी कि क्या लाते हैं, सबऑर्डिनेशन लाते हैं। अधीनता लाते हैं यानी कि क्या लाते हैं, सबऑर्डिनेशन लाते हैं। अधीनता लाते हैं यानी कि क्या लाते हैं, सबऑर्डिनेशन लाते हैं। यही तो कारण है मेरे प्यारे साथियों। तो सोसाइटी है, सोसाइटी को हम क्यों कहते हैं कि सोसाइटी इज अ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटी इज अ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हम क्यों कहते हैं, सोसाइटी इज अ पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन हम क्यों कहते हैं। किसी भी समाज को एक शक्तिशाली संगठन क्यों कहा जाता है, किसी भी समाज को एक शक्तिशाली संगठन इसी नाते कहा जाता है क्योंकि समाज अपने लॉज जो कानून है उनको लेकर के चलता है। समाज अपने जो रेगुलेशंस हैं उनको लेकर के चलता है। समाज अपने जो नॉर्म्स हैं उनको लेकर के चलता है और इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है, लोगों को रेगुलेट करने का कार्य करता है और इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है, लोगों को अपने सब ऑर्डिनेशन में लाने का कार्य करता है, यानी कि लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने का कार्य करता है। लोगों के व्यवहार को क्या है, अपनी अधीनता में लाने का कार्य करता है ना। तो हालांकि आपने अभी उदारवाद में सोसाइटी को लेकर के डिफरेंट आपने डिस्कशंस किए हैं, बट इट इज अ वेरी ट्रू फैक्ट कि सोसाइटी जो है, अगर आप सोसाइटी को कैलकुलेट करने का कार्य करोगे तो सोसाइटी हमेशा अपने हमारे ऊपर, हम लोगों के ऊपर क्या है, अपना एक इम्पैक्ट बना करके चलती है। यानी कि आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपके सामने वेरी ओल्ड सोशल ट्रेडिशंस आपके सामने आ जाती हैं, यानी कि कुछ ऐसी सामाजिक प्रथाएं आपके सामने आ जाती हैं जो बहुत लंबे समय से क्या है, अपने आप को बनाए हुए हैं। तो हम उनको तोड़ने का कार्य नहीं करते या हम उनका कई बार विरोध करने का कार्य नहीं करते। जनरली हम क्या कहते हैं कि यदि हम ऐसा करेंगे तो समाज क्या कहेगा, यदि हम ऐसा करेंगे तो समाज क्या कहेगा, यदि हम ऐसा करेंगे तो समाज क्या कहेगा। यानी कि समाज को हम कहीं ना कहीं एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लेकर के चलते हैं। और क्यों लेकर के चलते हैं, क्योंकि समाज के पास अपने क्या है, लॉज हैं, समाज के पास क्या अपने रेगुलेशंस हैं, समाज के पास क्या अपने नॉर्म्स हैं और यही आप पर क्या है, रेगुलेशन लाने का कार्य करते हैं और यही आप पर क्या है, एक प्रकार का सब ऑर्डिनेशन, दैट मीन्स अधीनता लाने का कार्य करते हैं। तो परीक्षण सोसाइटी के हिसाब से पूरा हो रहा है। जो हमने यहां पर आपको बताया कि पावर मीन्स आप हमेशा क्या कहेंगे, तो पावर मीन्स मेरे प्यारे साथी हमेशा यह कहेंगे कि पावर मीन्स होता क्या है, रेगुलेशन होता है या फिर क्या होता है, सब ऑर्डिनेशन होता है। तो सोसाइटी के बिहाफ पर हमने क्या है, यहां पर आपको बिल्कुल क्या है, एक एग्जामिनेशन करा के आपको दिखा दिया है, एक परीक्षण क्या है आपको करा के दिखा दिया है। अब थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर लिखते हैं ग्राउंड ऑफ, यहां पर लिखते हैं ग्राउंड ऑफ अनदर एग्जामिनेशन, ग्राउंड ऑफ अनदर एग्जामिनेशन। एक बार और चेक करके देखते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, परीक्षण का एक अन्य धरातल, जिसको हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, परीक्षण का एक अन्य धरातल, जिसको हम यहां पर क्या कहेंगे, परीक्षण का एक अन्य धरातल,
परीक्षण का एक अन्य धरातल, जिसको हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, परीक्षण का एक अन्य धरातल कहेंगे। क्या कहेंगे, परीक्षण का एक अन्य धरातल कहेंगे। अब इस बार आप क्या करो, इस बार आप वही काम करो, है ना, आप एक काम करो कि रेफरेंस ऑफ, सपोज मैंने क्या लिखा, रेफरेंस ऑफ सपोज मैंने क्या लिखा, रेफरेंस ऑफ रेफरेंस ऑफ एनी स्टेट, रेफरेंस ऑफ एनी स्टेट, रेफरेंस ऑफ एनी स्टेट। यानी कि इस बार आपने क्या लिया मेरे प्यारे साथियों, आप किसी भी स्टेट का रेफरेंस लेने की बात करेंगे, किसी भी स्टेट का रेफरेंस लेने की बात करेंगे, तो आप जानते हैं वही सेम कैलकुलेशन आपको करना है कि स्टेट के पास अपने क्या होते हैं, स्टेट के पास भी अपने क्या होते हैं, लॉज होते हैं, स्टेट के पास भी अपने क्या होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, स्टेट के पास भी अपने क्या होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, स्टेट के पास भी अपने क्या होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, स्टेट के पास अपने लॉज होते हैं, स्टेट के पास क्या अपने रेगुलेशंस होते हैं, स्टेट के पास क्या होते हैं, अपने ऑर्डर्स होते हैं यानी कि आदेश होते हैं, स्टेट के पास क्या होते हैं, अपने ऑर्डिनेंसेस होते हैं, ऑर्डिनेंसेस होते हैं यानी कि क्या होते हैं, अध्यादेश होते हैं, क्या होते हैं, अध्यादेश होते हैं। तो अब जब इनके सामने आप किसको रखने की बात करोगे, इनके सामने जब आप स्टेट के ही सिटीजन्स को रखने की बात करोगे, इनके सामने जब आप स्टेट के ही क्या है, सिटीजन्स को यहां पर रखने की बात करोगे, तो वही सेम कैलकुलेशन आपको करके चलना है कि ये जो स्टेट के आपके लॉज हैं या स्टेट के जो आपके रेगुलेशंस हैं या स्टेट के जो आपके ऑर्डर्स हैं या स्टेट के जो आपके ऑर्डिनेंसेस हैं, ये इन नागरिकों पर क्या लाने का कार्य करेंगे, सेम कैलकुलेशन करो, ये इन नागरिकों पर क्या लाने का कार्य करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये इन नागरिकों पर क्या लाएंगे, सेम कैलकुलेशन, रेगुलेशन लाएंगे। क्या लाएंगे, रेगुलेशन लाएंगे। क्या लाएंगे, रेगुलेशन लाएंगे, या फिर क्या लाएंगे, आपका सब ऑर्डिनेशन लाएंगे। क्या लाएंगे, सब ऑर्डिनेशन लाएंगे। क्या लाएंगे, सब ऑर्डिनेशन लेकर के आएंगे। भाई क्या आप कह सकते हैं कि आप राज्य के बाहर हैं? बिल्कुल नहीं है, आप राज्य के अंदर हैं। और आप राज्य के अंदर हैं, जैसा कि कवि अरस्तु ने कहा भी था कि यदि आप ह्यूमन के डेवलपमेंट की बात करोगे तो ह्यूमन का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा एंड वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट जो होगा वो स्टेट की लाइट में ही होगा या राज्य जैसी व्यवस्था के आलोक में ही होगा। तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि भैया हम राज्य से बाहर हैं। तो यदि आप राज्य के अंदर हैं तो आपको राज्य के नियम और कानूनों का सामना करना पड़ेगा, रेगुलेशंस का सामना करना पड़ेगा, ऑर्डर्स का सामना करना पड़ेगा, ऑर्डिनेंसेस का सामना करना पड़ेगा। तो ये आप पर क्या लाने का काम करते हैं, रेगुलेशन लाने का काम करते हैं। ये आप पर क्या लाने का काम करते हैं, सब ऑर्डिनेशन लाने का काम करते हैं। तो बात तो हमने आपको समझा दी है कि दो प्रकार के एग्जामिनेशंस हमने आपके सामने रख दिए हैं, और ये जो दोनों प्रकार के एग्जामिनेशंस हमने आपके सामने रखे हैं, इसमें आपको अगर आप इतना कह के चलते हैं कि पावर मींस रेगुलेशन एंड सबऑर्डिनेशन, तो आपका पूरा काम चलता है। एक सोसाइटी का रेफरेंस आपने यहां पे ले लिया है और एक स्टेट का रेफरेंस आपने यहां पे ले लिया है, और जब आप किसी सोसाइटी के अंदर रह करके अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, या जब आप किसी भी स्टेट के अंदर रहते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो आप पर रेगुलेशन भी आता है और आप पर क्या आता है, सब ऑर्डिनेशन भी आता है। तो इससे ज़्यादा आसान तरीका आपको पावर को डिफाइन करने का नहीं मिलेगा।
मतलब ये हमने बताया है कि पावर के रिगार्डिंग आपके पास क्या है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग का ग्राउंड होना चाहिए। यानी कि शक्ति के संदर्भ में आपके पास क्या है, एक सामान्य समझ का ग्राउंड होना चाहिए, एक सामान्य समझ का ग्राउंड होना चाहिए, एक सामान्य समझ का ग्राउंड होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया है कि पावर मींस क्या होगा, रेगुलेशन होगा, या पावर मींस क्या होगा, सबऑर्डिनेशन होगा, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एग्जामिनेशंस करा के हमने आपको दिखा दिए। ठीक है, आपके पास प्रॉपर एग्जामिनेशंस हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि यहां पर हम क्या बनाते हैं, कुछ मेजर, यहां पर क्या बनाते हैं, मेजर डेफिनेशंस बनाने का कार्य करते हैं, मेजर डेफिनेशंस बनाने का कार्य करते हैं, यानी कि मुख्य परिभाषाएं बनाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, मुख्य परिभाषाएं बनाने का कार्य करते हैं। तो एक विचारक आपको मिलते हैं, एक थिंकर आपको मिलते हैं। देखो, एक थिंकर आपको मिलते हैं, दैट मीन्स क्या है, एक विचारक आपको मिलते हैं, एक थिंकर आपको मिलते हैं, दैट मीन्स क्या है मेरे प्यारे साथियों, एक विचारक आपको मिलते हैं। और इनका नाम आप पाएंगे, इनका नाम है ल्यूकस। ल्यूकस, इनका नाम क्या है, ल्यूकस। इनका नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों, ल्यूकस। इनका नाम क्या है, ल्यूकस। तो ये जो आपके ल्यूकस हैं, ये शक्ति को किस तरीके से डिफाइन करने का कार्य करते हैं, मैं थोड़ा दोनों लैंग्वेजेस में काम करके आपको दिखाना चाहूंगा, है ना। ये पावर को या शक्ति को किस तरीके से डिफाइन कराने का काम करते हैं। तो ल्यूकस कहते हैं कि पावर, ल्यूकस कहते हैं कि पावर इज अ टिपिकल, पावर इज अ टिपिकल आइडियोलॉजी। पावर इज अ टिपिकल आइडियोलॉजी। एक बात तो उन्होंने ये कही है, मैं दोनों लैंग्वेज में काम करूंगा। पावर इज अ टिपिकल आइडियोलॉजी। और सेकंड वो क्या बताते हैं, सेकंड वो बताते हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि इम्पोजिशन ऑफ पावरफुल इंटरेस्ट ऑन अदर्स इज अ पावर, है ना। यानी कि दो प्रकार की बातें उन्होंने, जब वो पावर को डिफाइन कराने का काम करते हैं, तो दो प्रकार की बातें जो है मेजरली क्या है मेरे प्यारे साथियों, वो आपके सामने रखने का कार्य करते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि पावर इज अ वेरी टिपिकल आइडियोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि वो आपको ये समझाने का काम करते हैं कि पावर को डिफाइन करना इजी टास्क नहीं है, पावर को डिफाइन करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि इम्पोजिशन ऑफ पावरफुल इंटरेस्ट ऑन अदर्स इज अ पावर। यानी कि हिंदी में आपको दो प्रकार से व्यवहार करते हुए नजर आएंगे। मैं थोड़ा दोनों लैंग्वेजेस में काम करना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि शक्ति, क्या कहते हैं कि शक्ति कोमा एक कठिन अवधारणा है। शक्ति क्या है, एक कठिन अवधारणा है। शक्ति क्या है भी, एक कठिन अवधारणा है। और दूसरी बात में उन्होंने क्या कहा है कि शक्तिशाली हितों को दूसरों पर आरोपित करना, शक्तिशाली हितों को दूसरों पर आरोपित करना, शक्तिशाली हितों को दूसरों पर आरोपित करना, शक्तिशाली हितों को दूसरों पर आरोपित करना ही पावर है, ही शक्ति है। तो यहां पर जो ल्यूकस आपके सामने बने हुए हैं, जब आप ल्यूकस ने हालांकि ये माना है कि पावर इज अ वेरी टिपिकल आइडियोलॉजी एंड पावर इज अ वेरी टिपिकल कॉन्सेप्ट, बट उन्होंने साफ साफ कहा है कि इम्पोजिशन ऑफ पावरफुल इंटरेस्ट ऑन अदर्स इज अ पावर।
यानी कि वो साफ साफ कहते हैं कि जनरली तो मैं ये कहूँगा कि शक्ति एक कठिन अवधारणा है, लेकिन शक्तिशाली हितों को दूसरों पर आरोपित करना ही क्या माना जाएगा, पावर माना जाएगा, शक्ति माना जाएगा। तो यहाँ पर इनकी जो डेफिनेशन आपके सामने बना हुआ है, तो इनकी डेफिनेशन में देखिए वही निकल के आ रहा है जो हमने आपको समझाया है। इनकी डेफिनेशन में वही निकल के आ रहा है मेरे प्यारे साथियों जो हमने आपको समझाया है। यानी कि इनकी डेफिनेशन में वही निकल के आ रहा है जो हमने आपको समझाया है। यानी कि हमने आपको क्या समझाया है कि पावर को आप हमेशा कहाँ रिलेट करेंगे, रेगुलेशन के साथ। पावर को हमेशा आप कहाँ रिलेट करेंगे, रेगुलेशन के साथ। और पावर को हमेशा आप कहाँ रिलेट करेंगे, सबऑर्डिनेशन के साथ। पावर को हमेशा आप कहाँ रिलेट करेंगे, सबऑर्डिनेशन के साथ। किसके साथ, सबऑर्डिनेशन के साथ। तो अगर आप इनकी डेफिनेशन को देखने का कार्य करेंगे तो इनकी डेफिनेशन भी आपको यही बताने का कार्य करिए, खुला मामला है कि शक्तिशाली हितों को दूसरों पर आरोपित करना ही क्या है, पावर है। तो जब शक्तिशाली हितों को आप दूसरों पर आरोपित कराने का कार्य करेंगे, दूसरों पर आरोपित कराने का कार्य करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि दूसरों पर क्या आएगा, रेगुलेशन आएगा, या दूसरों पर क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, सबऑर्डिनेशन आएगा। तो हमने जो समझाया वही आपको कौन समझाते हैं, ल्यूकस महोदय समझा रहे हैं। जो हमने आपको यहां पर समझाया वही आपको समझाने का काम कौन कर रहे हैं, ल्यूकस महोदय समझाने का काम कर रहे हैं। अब यहां पर आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा मैक्स वेबर। और आप लोग संभवतः इन बातों को जानते होंगे कि जो मैक्स वेबर हैं, मैक्स वेबर, तो यहां पर जो आपके मैक्स वेबर हैं ये क्या हैं, ये असल में क्या है, ये असल में थिंकर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इनके डिफरेंट एस्पेक्ट आपके सामने आते हैं तो जनरली हम इनको क्या, थिंकर ही मान लेते हैं। क्योंकि जो आपके मैक्स वेबर हैं ये तो आपको आगे में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मिलते हैं। और मैक्स वेबर जो है आपको क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस में भी आपको मिलते ही हैं। और मैक्स वेबर जो आपके ये क्या हैं, ये आपको सोशियोलॉजी में भी आपको दिखाई पड़ते हैं। तो मैक्स वेबर के एस्पेक्ट क्या हैं, बहुत अलग अलग प्रकार से आपके सामने आते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार से क्या है आपके सामने आते हैं। यहां भी मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में काम करना चाहूंगा क्योंकि अब विद्यार्थियों का पैटर्न थोड़ा बदल गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को क्या है मुझे साथ लेकर के चलना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर पहले इंग्लिश में काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यहां पर यह कहना है कि इन ऑर्डर टू डिफाइन पावर, in order to define power, he took reference of social interactions, of social interactions। यानी कि हम ये समझाने का कार्य कर रहे हैं हिंदी में आपको कि सबसे पहले उन्होंने क्या समझाया, सबसे पहले उन्होंने ये समझाया कि हिंदी में आपको इसको इस प्रकार से लेके चलना है कि शक्ति को परिभाषित करते हुए, 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 शक्ति को परिभाषित करते हुए उन्होंने, शक्ति को परिभाषित करते हुए उन्होंने सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक अंतःक्रियाओं, जिनको आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, सोशल इंटरेक्शंस कहते हैं, सामाजिक अंतःक्रियाओं का संदर्भ लिया, सामाजिक अंतःक्रियाओं का संदर्भ लिया, सामाजिक अंतःक्रियाओं का संदर्भ लिया। तो कई बार ऐसा भी सीधा सवाल आपसे पुटअप कर लिया जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा विचारक है जिसने शक्ति जैसी विषय वस्तु को डिफाइन किए जाने के संदर्भ में सोशल इंटरेक्शन का सहारा लिया। तो रिगार्डिंग दिस योर आंसर शुड बी, रिगार्डिंग दिस योर आंसर शुड बी
रिगार्डिंग दिस योर आंसर शुड बी मैक्स वेबर। इस संदर्भ में आपके आंसर क्या होने चाहिए? मैक्स वेबर होने चाहिए। इस संदर्भ में आपके आंसर क्या होने चाहिए? मैक्स वेबर आपके जो है यहां पर राइट आंसर आ जाने चाहिए। नेक्स्ट वो ये समझाने का काम करते हैं, नेक्स्ट वो आपको ये समझाने का कार्य करते हैं। सीधी बात उन्होंने यहां पर ये कहा है कि इन सोशल इंटरेक्शंस, इन सोशल इंटरेक्शंस, इन सोशल इंटरेक्शंस imposition of own perspective on others is a power, साफ साफ कहते हैं कि इन सोशल इंटरेक्शंस इम्पोजिशन ऑफ ओन पर्सपेक्टिव ऑन अदर्स इज अ पावर। यानी कि हिंदी में आपको इस समझाने का काम करते हैं कि सामाजिक अंतःक्रियाओं में, क्या कहते हैं? सामाजिक अंतःक्रियाओं में, सामाजिक अंतःक्रियाओं में, सामाजिक अंतःक्रियाओं में, सामाजिक अंतःक्रियाओं में अपने दृष्टिकोणों को, सामाजिक अंतःक्रियाओं में अपने दृष्टिकोणों को, सामाजिक अंतःक्रियाओं में अपने दृष्टिकोणों को, अपने दृष्टिकोणों को दूसरों पर आरोपित करना, दूसरों पर आरोपित करना, दूसरों पर आरोपित करना ही शक्ति है, 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 दूसरों पर आरोपित करना ही क्या है? शक्ति है। यानी कि जो ल्यूकस आपको समझाना चाह रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं यही आपको समझाना चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने सहारा किसका लिया है? इन्होंने सहारा किसका लिया है? सोशल इंटरेक्शंस का सहारा लिया है। बस इन्होंने किसका सहारा लिया है? सोशल इंटरेक्शंस का सहारा लिया है। यानी कि इन्होंने अपनी बातों को यहां पर थोड़ा क्या है? कैटेगराइज करने का कार्य किया है, जबकि जो ल्यूकस है वो अपनी बातों को ओवरऑल लेकर के चलते हैं, वो अपनी बातों को कैटेगराइज करने का काम नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके मैक्स वेबर हैं वो अपनी बातों को थोड़ा कैटेगराइज करने का काम करते हैं और साफ साफ कहते हैं। पहली बात तो आपको यही कहनी है कि इन ऑर्डर टू डिफाइन पावर ही टुक अ रेफरेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड रिगार्डिंग दिस, उन्होंने साफ साफ कहा कि स्पेशली इन द लाइट ऑफ सोशल इंटरेक्शन इम्पोजिशन ऑफ ओन पर्सपेक्टिव ऑन अदर्स इज अ पावर। यानी कि शक्ति को परिभाषित करते हुए उन्होंने सामाजिक अंतःक्रियाओं का संदर्भ लिया और सामाजिक अंतःक्रियाओं में साफ साफ बताया कि जब आप अपने ही दृष्टिकोणों को दूसरों पर आरोपित करने का काम करते हैं तो आप एक प्रकार से पावर का यूज करते हैं, आप एक प्रकार से पावर का यूज करते हैं। तो यहां भी आपको कंक्लूजन क्या मिला? यहां भी आपको मेरे प्यारे साथियों कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन आपको यहां भी वही मिला कि जब इस तरीके से आप लेकर के चलोगे, है ना, तो अदर्स पर क्या आएगा? अन्य पर क्या आएगा? अन्य लोगों पर क्या आएगा? रेगुलेशन आएगा। अन्य लोगों पर क्या आएगा? रेगुलेशन आएगा। और अन्य लोगों पर क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों? क्या आएगा? सब ऑर्डिनेशन आएगा। क्या आएगा? सब ऑर्डिनेशन आएगा। क्या आएगा? सब ऑर्डिनेशन आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों? सब ऑर्डिनेशन आता है। क्या आता है? सब ऑर्डिनेशन आता है। बात क्लियर है एकदम, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा लॉस वेल। एक थिंकर आपके सामने आते हैं, लॉस वेल। एक थिंकर आपको कौन मिलेंगे? लॉस वेल। लॉस वेल को भी आप कैसे लेके चलेंगे? एज अ थिंकर ही आप लेकर के चलेंगे। लॉस वेल को भी आप कैसे लेके चलेंगे मेरे प्यारे साथियों? एज अ थिंकर ही आप लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे? लॉस वेल को भी आप एज अ थिंकर ही आपको लेकर के चलना पड़ेगा। एज अ थिंकर ही आपको लेकर के चलना पड़ेगा। ये यहां पर दो प्रकार की बातें कर रहे हैं। जैसे पहले इंग्लिश में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये कहते हैं कि पावर इज अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव।
पावर इज अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, पावर इज अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, पावर इज अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। एक बात तो उन्होंने ये कही है कि पावर क्या है, पावर एक प्रकार का क्या है, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है, पावर इज अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। और दूसरी बात इन्होंने ये कही है, इन द स्पेयर ऑफ, इन द स्पेयर ऑफ, इन द स्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स, 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 कोमा पावर, पावर systematize to the affairs of, to the affairs of, to the affairs of state, to the affairs of state, to the affair of state। डेफिनेशन बहुत प्यारी है। पहली बात तो उन्होंने क्या कहा कि पावर इज अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। सेकंड बात क्या कहा कि इन द स्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स पावर सिस्टमेटाइज टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट, यानी कि हिंदी में आपको क्या समझाने का कार्य करते हैं। हिंदी में नंबर एक पर कहते हैं कि शक्ति क्या है, शक्ति एक, सीधा ऐसे भी आ सकता है कि किसने कहा था ये, शक्ति एक राजनीतिक दृष्टिकोण है। तो सीधा ऐसे भी आ सकता है कि किसका मानना था, शक्ति एक राजनीतिक दृष्टिकोण है, शक्ति एक राजनीतिक दृष्टिकोण है, शक्ति एक राजनीतिक दृष्टिकोण है, शक्ति एक राजनीतिक दृष्टिकोण है। और नंबर दो पे क्या कहते हैं, जैसे उधर कहा कि इन द स्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स पावर सिस्टमेटाइज टू द अफेयर्स ऑफ स्टेट। तो कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में क्या कह रहे हैं भाई, राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति क्या है, राज्य के क्रियाकलापों को, राज्य के क्रियाकलापों को, राज्य के क्रियाकलापों को, राज्य के क्रियाकलापों को, राज्य के क्रियाकलापों को व्यवस्थित करती है, राज्य के क्रियाकलापों को व्यवस्थित करती है, राज्य के क्रियाकलापों को व्यवस्थित करती है, राज्य के क्रियाकलापों को व्यवस्थित करती है। ओके, लेकिन देखो इनका भी मानना वही है। इन्होंने कहा कि स्पेशली इन द स्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स पावर सिस्टमेटाइज टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। तो जब आप ये बात मान के चलेंगे कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में जो पावर है, जो शक्ति है, वो राज्य की गतिविधियों को या राज्य के क्रियाकलापों को सिस्टमेटाइज बनाने का काम करती है, उन्हें व्यवस्थित करने का काम करती है, तो फिर इम्पैक्ट किस पर आएगा, नागरिकों पर आएगा। इम्पैक्ट किस पर आएगा मेरे प्यारे साथियों, नागरिकों पर आएगा। और जब इम्पैक्ट नागरिकों पर आएगा तो यहां भी आपको क्या है, एक कंक्लूजन आपको दिखाई पड़ रहा है। यहां भी आपको क्या है, एक कंक्लूजन आपको दिखाई पड़ रहा है। और कंक्लूजन अगेन आपको कहां लेके जाता है, अगेन आपको कहां लेके जाता है, टुवर्ड्स रेगुलेशन, टुवर्ड्स रेगुलेशन एंड सबऑर्डिनेशन, एंड सबऑर्डिनेशन, एंड सबऑर्डिनेशन। तो जो स्टार्टिंग में हमने कॉन्सेप्ट आपको दिया, वो जो अलग अलग प्रकार के थिंकर आपको बार बार आ रहे हैं और आकर के पावर को डिफाइन कराने का कार्य कर रहे हैं, तो उन तमाम प्रकार के जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनमें ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं ये आपके सामने आ रही हैं। हर जगह आपको क्या है, वही कंक्लूजन आपको मिल रहा है, हर जगह आपको क्या है, वही कंक्लूजन आपको मिल रहा है ना। तो अब नेक्स्ट एक थिंकर आपको मिलेंगे जिनका नाम क्या होगा, बर्ट्रैंड रसल। ये नाम है बर्ट्रैंड रसल, कई बार परीक्षाओं में आता रहता है। और यहां पर जो आपके बर्ट्रैंड रसल हैं, इनको भी आप क्या लेके चलेंगे, एज अ थिंकर ही आप लेके चलेंगे। इनको भी आप क्या लेके चलेंगे, एज अ थिंकर ही आप लेके चलेंगे। इनको भी आप क्या लेके चलेंगे,
एज अ थिंकर ये आप लेके चलेंगे, यानी कि एक विचारक के रूप में लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे मेरे प्यारे साथियों? एक विचारक के रूप में आप लेके चलेंगे। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने भी बातें बिल्कुल उसी हिसाब से कही है। नंबर 1 पे ये क्या कहते हैं? नंबर 1 पे ये कहते हैं कि पावर डिनोट्स टू दी arbitrary actions, ठीक है। सेकंड बात क्या कहते हैं? मनमाना व्यवहार। आर्बिट्ररी एक्शन का मतलब क्या होता है? मनमाना व्यवहार। सेकंड बात क्या कहते हैं कि इन द लाइट ऑफ, बात को समझना, इन द लाइट ऑफ arbitrary actions, introduction of changes in others is a power, बात वही है कि पहली बात तो क्या है कि पावर डिनोट्स टू द आर्बिट्ररी एक्शंस, और सेकंड बात क्या कहते हैं? इन द लाइट ऑफ आर्बिट्ररी एक्शंस इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस इन अदर्स बिहेवियर इज अ पावर। यानी कि हिंदी में आपको ये समझाने का काम करते हैं कि शक्ति अर्थात मनमाना व्यवहार, शक्ति अर्थात मनमाना व्यवहार, शक्ति अर्थात मनमाना व्यवहार, शक्ति अर्थात मनमाना व्यवहार, शक्ति अर्थात मनमाना व्यवहार। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि मनमाने व्यवहार के आलोक में, 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 मनमाने व्यवहार के आलोक में किसी अन्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना, किसी अन्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना, किसी अन्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना, किसी अन्य के व्यवहार में चेंजेस लाना, किसी अन्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना, किसी अन्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ओके, किसी अन्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही शक्ति है, परिवर्तन लाना ही शक्ति है, परिवर्तन लाना ही शक्ति है, परिवर्तन लाना ही शक्ति है। तो यहां पर जो आपके बर्ट्रैंड रसल हैं, अगर आप इनकी डेफिनेशन को देखने का काम करोगे तो अगेन यू हैव अ कंक्लूजन। यहां पर आपके पास क्या आ जाता है? अगेन एक कंक्लूजन आपके पास आ जाता है। और इसमें भी जिस तरीके से वो कहते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस इन अदर्स बिहेवियर, किसी अन्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना, यानी कि प्रभाव लाना, इंपैक्ट लाना, तो आएगा वही रेगुलेशन। और रेगुलेशन के साथ आप क्या लेके चलते हैं? सबऑर्डिनेशन। रेगुलेशन के साथ आप क्या लेके चलते हैं? सबऑर्डिनेशन। रेगुलेशन के साथ क्या लेके चलते हैं आप लोग? सबऑर्डिनेशन, है ना। तो ये आपका कुछ मेजर वन डेफिनेशंस हमने आपके सामने रखी हैं। कुछ मेजर वन क्या है मेरे प्यारे साथियों? डेफिनेशंस आपके सामने रखी हैं। हालांकि डेफिनेशन का ये क्या है, ये एक प्रकार से आप पार्ट 1 मान के चलेंगे, है ना, क्योंकि शक्ति को लेकर के जो नेक्स्ट क्लास आपके सामने आएगी उसमें कुछ अदर कोटेशंस, अदर स्टेटमेंट्स एंड अदर डेफिनेशंस भी हम आपके सामने रखेंगे। बट जो हमने एक रियल कॉन्सेप्ट आपको देने का कार्य किया था, है ना, एवरी सिंगल पॉलिटिकल थिंकर उसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उसी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। फटाफट से आप क्या करेंगे? कुछ बुक्स नोट डाउन करेंगे, और बुक्स कभी हिंदी में नोट डाउन नहीं होती, इंग्लिश में होती। मैंने कहा आपसे पावर, मैंने कहा आपसे पावर, और पावर के साथ मैंने क्या जोड़ा? रेफरेंस ऑफ,
रेफरेंस ऑफ फेमस बुक्स, रेफरेंस ऑफ फेमस बुक, महत्वपूर्ण किताबों का संदर्भ, महत्वपूर्ण, ये एक हेडिंग बन जाएगा आपका, महत्वपूर्ण किताबों का संदर्भ, महत्वपूर्ण किताबों का संदर्भ, महत्वपूर्ण किताबों का संदर्भ, महत्वपूर्ण किताबों का संदर्भ, महत्वपूर्ण किताबों का संदर्भ। ठीक है, तो बुक्स तो सारी की सारी हम आज ही आपको क्या यहां पर नोट डाउन करवा के चल रहे हैं। सबसे पहले आप यहां पर लेके चलेंगे माइकल फूको। सबसे पहले रेफरेंस इसका आएगा माइकल फूको। माइकल फूको, माइकल फूको, माइकल फूको की जो बुक है, जिसका रिलेशन आपको कहां लेके चलना है, पावर के साथ आपको लेके चलना है, तो माइकल फूको की बुक मिलेगी पावर, कोमा राइट, पावर कोमा राइट, पावर कोमा राइट एंड ट्रूथ, एंड ट्रूथ, एंड ट्रूथ, ये क्या है, इनकी बुक है माइकल फूको। सेकंड है डेविड हेल्ड, सेकंड है आपके सामने डेविड हेल्ड, डेविड हेल्ड, डेविड हेल्ड, सेकंड कौन है आपके सामने, डेविड हेल्ड, और इनकी बुक का नाम है पावर एंड, इनकी बुक का नाम क्या, पावर एंड, पावर एंड लेजिटिमेसी, पावर एंड लेजिटिमेसी, पावर एंड लेजिटिमेसी। डेविड हेराल्ड कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, बुक का नाम क्या, पावर एंड लेजिटिमेसी, पावर एंड क्या है, लेजिटिमेसी। नेक्स्ट जो हमने ल्यूकस पहले आपको बताए थे, उनका नाम है स्टीवन, पूरा नाम क्या है, स्टीवन ल्यूकस, स्टीवन ल्यूकस। इनकी बुक आपको क्या मिलेगी, इनकी बुक आपको मिलेगी पावर, पावर कोमा रेडिकल, रेडिकल व्यू, पावर कोमा रेडिकल व्यू। ओके, तो यहां पर माइकल फूको का अकाउंट यानी कि बुक आपके सामने है, डेविड हेल्ड आपके सामने है, और स्टीवन ल्यूकस आपके सामने है। इनको थोड़ा प्रैक्टिस में आपको लाना पड़ेगा, इनका कोई और तरीका बनता नहीं है, इनका कोई और तरीका क्या बनता नहीं है। अब एक मिलेंगे आपको, ये ग्रीक राइटर हैं थ्यूसी, थ्यूसी डायडस, थ्यूसी डाइडस कहा जाता है हिंदी में, थ्यूसी डाइडस, क्या है, थ्यूसी डाइडस। ये क्या है, अपने आप में ग्रीक एक राइटर हैं। इनकी बुक का नाम है द पोलो, इनकी बुक का नाम है द पोलो, द पोलो पोनासिन वार, द पोलो पोनासिन वार, द पोलो पोनासिन वार। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे लासवेल को अगेन। नेक्स्ट आपके सामने कौन आएंगे, लासवेल आएंगे, और यहां पर लासवेल की बुक हम लेके चलने वाले हैं भाई, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स who gets, politics who gets what, when and how। काफी लेंदी बुक है,
ये किसकी है? लासवेल की। पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। ठीक है। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे रॉबर्ट डाल। नेक्स्ट हम किसको लेके चलेंगे? रॉबर्ट डाल। नेक्स्ट हम किसको लेके चलेंगे? रॉबर्ट डाल को। रॉबर्ट डाल को। और रॉबर्ट डाल की बुक क्या आएगी? हु गवर्न्स, हु गवर्न्स, GOVERNS, हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर, डेमोक्रेसी एंड पावर, डेमोक्रेसी एंड पावर, डेमोक्रेसी एंड पावर, डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिका, डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिका। ओके। डन। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे कैट मिलेट। कैट मिलेट, इनकी बुक आप लेके चलेंगे सेक्सुअल, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। ओके, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट आप लेके चलेंगे निकोस, निकोस पोलांजा। क्या लेके चलेंगे? निकोस, निकोस पोलांजा, निकोस पोलांजा। और निकोस पोलांजा की बुक आपको मिलेगी पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस, पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लासेस। नेक्स्ट आप लेके चलेंगे राल्फ, राल्फ, राल्फ मिलीबैंड, राल्फ मिलीबैंड, राल्फ मिलीबैंड। इनकी बुक है द स्टेट, द स्टेट इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, द स्टेट इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, द स्टेट इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, राल्फ मिलीबैंड। इनकी बुक क्या है? द स्टेट इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। नेक्स्ट आप लेके चलेंगे फूकोल्ट। किसका रेफरेंस लेना? फूकोल्ट, फूकोल्ट, फूकोल्ट। फूकोल्ट की पहली बुक आप क्या लेके चलने वाले हैं? तो फूकोल्ट की पहली बुक मिलेगी द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, द हिस्ट्री ऑफ, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी। सेकेंड बुक मिलेगी इनकी द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, 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 द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। नंबर थर्ड पे इनकी बुक मिलेगी मैडनेस, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन,
मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, द हिस्ट्री ऑफ insanity, the history of insanity in the age of reason, in the age of reason, ओके, डन। सो आज की क्लास में जो पावर है, पावर के रिगार्डिंग हमने क्या लिया, द रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ओके, हमने सोसाइटी का रेफरेंस लिया, ठीक है, एज एन एग्जामिनेशन। हमने स्टेट का रेफरेंस लिया एज एन एग्जामिनेशन। हमने कुछ थिंकर्स को कैलकुलेट किया, स्पेशली इन द लाइट ऑफ डेफिनेशंस ऑफ पावर्स, एंड यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के रेफरेंसेस लिए, स्पेशली इन द लाइट ऑफ पावर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका।